जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु की कुल परियोजना लागत का 80% किस संगठन ने वित्त पोषित किया है? तो दोस्तों, सबसे लंबा जो पुल है हमारे देश का यह अटल सेतु है। और दोस्तों, इसकी जो कुल परियोजना लागत है यानी 80% किस संगठन ने अर्जित की है? तो दोस्तों, यह की है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बात ने अमेरिका और ब्रिटेन को यमन यमन में हूथी विद्रोहियों को निशाना बनाकर हवाई हमले करने के लिए प्रेरित किया है? तो दोस्तों, किस बात ने अमेरिका और ब्रिटेन को यमन में हूथी विद्रोह को निशाना बनाकर हवाई हमले करने के लिए प्रेरित किया है? तो दोस्तों, यह क्या है? लाल सागर के नौवहन पर हमले। लाल सागर में नौवहन पर हमले ने प्रेरित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, यक्षगान के नाम से जाना जाने वाला नाटिका किस भारतीय राज्य से सबसे अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, नृत्य नाटिका किस भारतीय राज्य से सबसे अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, यह जुड़ा है कर्नाटक से। यह कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है। इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए निर्देशक का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए निर्देशक का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है मूल्य प्रभा 2.0। मूल्य प्रभा 2.0 है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अनुभव पुरस्कार योजना सेवानिवृत्ति अधिकारियों द्वारा उनकी सरकारी सेवाओं के दौरान किए गए योगदान को मान्यता देते हुए किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उस जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट कारण है, याद जरूर कर लेना यानी नोट कर लेना। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को पड़ती है और इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी को। 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, शीलवर्धन सिंह द्वारा हाल ही में कौन सी पेशेवर भूमिका निभाई गई है? तो दोस्तों शीलवर्धन सिंह द्वारा कौन सी पेशेवर भूमिका निभाई गई है? तो दोस्तों यह निभाई गई है यूपीएससी के सदस्य के रूप में। यूपीएससी के सदस्य के रूप में मनाई गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल के पथमजा नाडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को बर्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्सप्रेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस लिए मान्यता दी गई है? तो दोस्तों यह दी गई है हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए। हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका किसने संभाली है? तो दोस्तों हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका किसने संभाली है? तो दोस्तों यह संभाली है रियर एडमिरल उपल कुंडू ने। रियल एडमिरल कुपल कुंबू ने संभाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अमन सहरावत ने 2024 जाग्रेब ओपन में किस खेल श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो दोस्तों अमन सहरावत जो हैं इन्होंने 2024 में जाग्रेब ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों यह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह संबंधित हैं कुश्ती से, और कुश्ती में इन्होंने जाग्रेब ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो दोस्तों आइस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है चीन ने। यह चीन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने साणंद गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों साणंद गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए किसने घोषणा की है? किस कंपनी ने की है? तो दोस्तों यह की है सिमटेक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज दोस्तों हमें यह लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारी क्लास का। आज हमें 14 ही क्वेश्चन प्रोवाइड हो पाए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किन शहरों ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया है? तो दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा शहर बना है? तो दोस्तों यह बना है इंदौर और सूरत। इंदौर पहले नंबर पर है और दोस्तों सूरत दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इंदौर जो है यह एमपी में स्थित है, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों सूरत जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों फिर से रिपीट कर दूं, इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों इन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पहले स्थान पर इंदौर है और दूसरे स्थान पर सूरत है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राजबाई हैं, यह बिल्कुल सटीक आंसर डेली आंसर देते हैं। तो दोस्तों सही आंसर देते हैं और दोनों डेली आंसर देते हैं। और आशा करता हूं दोस्तों आप सभी भी इनकी तरह ही आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जा रहा है। और दोस्तों यह किस शहर में मनाया जाएगा, यह प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। तो दोस्तों बताना है कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नासिक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों नागपुर। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों एक छोटी सी बात आप सभी के सम्मुख फिर से रख रहा हूँ, जैसे मैं आपसे डेली बोलता हूँ। तो दोस्तों हमारा एक एम्स है 10,000 व्यूज़। जिस दिन दोस्तों 10,000 व्यूज़ हमारी पर वीडियो पर आने स्टार्ट हो गए डेली, उस दिन से आपको दोस्तों डिजिटल मोड के माध्यम से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके इन सभी की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से विद थ्योरी दी जाएंगी। जिससे कि दोस्तों आप काफ़ी चैनलों पर जाकर पेड कोर्स यानी पैसे से कोर्स खरीदते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं हो पाते, नहीं एकत्र हो पाते, वह लोग भी जॉब की सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें दोस्तों वंचित रह जाते हैं, यानी उन्हें थ्योरी वाइज क्लासेज नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों हमने निर्णय लिया है अपने चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट डेली यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और दोस्तों जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे हुआ, इन सभी के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल के माध्यम से विद थ्योरी देना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं ऐसी सेवा हम कर पाएँ तो दोस्तों हमारा इसमें आप मदद करें। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यानी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और 10,000 व्यूज़ आने तक का हम वेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कुछ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है।
तो इसलिए दोस्तों हम वेट कर रहे हैं। और दोस्तों जिस दिन 10,000 व्यूज आने स्टार्ट हो गए उस दिन से आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें आप हमारी मदद करें। आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।